शिप यानी कि पानी के जहाज में बैठकर गांधी जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक किताब लिखी हिंद स्वराज के नाम से। इस किताब में उन्होंने अपने स्वराज का कंसेप्ट दिया, आइडिया दिया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जब राइट हैंड से लिखते लिखते थक गए, तब उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया और अपनी किताब हिंद स्वराज का कुछ हिस्सा उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखा। गांधी के स्वराज का आइडिया उनकी बहुत सारी राइटिंग्स, उनके स्पीचेस में देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर डेडिकेटेडली एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। तो इससे पहले कि हम गांधी के स्वराज के कोर कंसेप्ट को समझे, जरूरी है कि ये कंसेप्ट जहां से आया उस किताब के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी समझ लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, 1909 में गांधी हिंद स्वराज लिखते हैं जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे शिप में बैठ के। हिंद स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल इन इंडिया, मतलब भारत में भारतीय लोगों का शासन। साउथ अफ्रीका के नटल में ही महात्मा गांधी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन के नाम से। तो उनकी किताब हिंद स्वराज सबसे पहले इंडियन ओपिनियन में ही छपती है, पब्लिश होती है। लेकिन इंडिया में इस किताब को बैन कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये किताब रेबेलियस है, ये भड़काती है लोगों को। तो जब इस किताब को बैन कर दिया गया तो गांधी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये प्रूव करने के लिए कि ये किताब हार्मफुल नहीं है। और तब 1938 में इंडिया में इसके ऊपर से बैन हटा दिया गया। जब गांधी हिंद स्वराज लिख रहे थे उस वक्त वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, परेशान थे इंडिया की सिचुएशन को देख करके। इंडिया में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, जिस तरीके से इंडिया हर तरफ से एक्सप्लॉइट हो रहा था, उसको देखकर गांधी बहुत परेशान थे जब वो हिंद स्वराज लिख रहे होते हैं। गांधी देखते हैं कि सोशल लेवल पे कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कास्ट हायरार्की थी इंडिया में, जो अपर कास्ट है लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सोसाइटी डिवाइडेड थी कास्ट यानी कि जाति के नाम पे। और गांधी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि प्रजा जो डिवाइडेड थी, भारत के जो लोग हैं उनके बीच में इतना डिवीजन था कास्ट को लेकर के, एक दूसरे को डोमिनेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों का हम पे शासन करना और भी ज्यादा आसान हो गया। गांधी देख रहे थे कि इकोनॉमिकली भी इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा था, क्योंकि भारत से जो भी कीमती चीजें थी, जो रिसोर्सेस थे, वो निकाल के वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे। रेलवेज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसकी वजह से ही गांधी रेलवेज को क्रिटिसाइज करते हैं, मशीनरी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। गांधी देख रहे थे कि पॉलिटिकली भी इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में इंडियन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन और रूल मेकिंग में कोई रोल नहीं था। तो गांधी जब हिंद स्वराज लिख रहे हैं उस वक्त वो बहुत परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, ये देख करके कि इंडिया कैसे हर तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब देखो, गांधी को हिंद स्वराज लिखते वक्त ये पता है कि कैसे अंग्रेजों ने हमें कोलोनाइज किया है, कैसे हम पे शासन कर रहे हैं और अपना वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अब क्या होता है कि लंदन में गांधी कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ भारतीय लोगों से मिलते हैं जो इस समस्या से वो भी परेशान थे, लेकिन वो इसका समाधान कैसे करना चाहते थे? वायलेंट तरीके से। लेकिन गांधी को लगता था कि इस समस्या का समाधान सिर्फ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के हथियार से ही हो सकता है। तो जब गांधी जी से पूछा जाता है कि आपने हिंद स्वराज क्यों लिखा, तो वो बताते हैं कि मैंने हिंद स्वराज लिखा क्योंकि लंदन में जो वो कुछ भारतीय लोगों से मिलते हैं जो इस समस्या को हिंसा से, वायलेंस से सॉल्व करना चाहते हैं, उनको जवाब देने के लिए वो ये किताब लिखते हैं। तो गांधी हिंद स्वराज लिख करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कोलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का इस्तेमाल करके। और अगर सच में हमको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, तो हमें एक प्लान बनाना होगा, एक फ्यूचर प्लान इंडिया के लिए। और वो प्लान उन आइडियाज पे बेस्ड होगा जिसके बारे में गांधी जी ने इस किताब में बात करी है। अपनी इस किताब हिंद स्वराज में गांधी जी मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली गांधी जी मशीनरी, रेलवे, मेडिकल प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली वो मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। तो जब गांधी जी से एक बार पूछा जाता है कि आप मशीनों के इतने खिलाफ क्यों हैं, उससे तो हमारी जिंदगी आसान होती है, तो आप मशीनरी के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं? अगर हम मशीन्स यूज नहीं करेंगे फिर तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। इसके जवाब में गांधी जी बताते हैं कि मुझे पता है कि हमारा शरीर भी एक मशीन है, जो चरखा मैं इस्तेमाल करता हूँ वो भी एक मशीन है। तो ये सब जानते हुए भी मैं मशीनों के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ? गांधी जी कहते हैं कि अगर ये मशीनें भारत की पूरी जनता के डेवलपमेंट और विकास के लिए लाई जा रही होती तो मैं इस
उसके खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मुझे पता है कि ये मशीनें जो कहती है कि वो टाइम और लेबर सेव कर रही हैं, वो सिर्फ उन लोगों के फायदे के लिए है जो इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। जब आपको पता है कि लाखों की आबादी में जनता के पास खाना नहीं है, काम नहीं है, उस वक्त आप मशीनें लगा करके उनका काम उनसे छीन रहे हैं। मुझे ऐसी मशीनों की जरूरत नहीं है जो कुछ अमीर लोगों का फायदा कराती हों, कुछ अमीर लोगों के लिए टाइम और लेबर सेव करती हों। अगर वो मशीनें भारत की पूरी जनता के लिए लाभकारी होंगी तो मैं उन मशीनों को एप्रिशिएट करूंगा। आप इस बात को समझिएगा उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर, उस वक्त में जाकर जब गांधी लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी जो मशीनें लाई जा रही हैं, जो रेलवे लाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत के लोगों की सहूलियत के लिए अंग्रेज रेलवेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं? नहीं, वो भारत का सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज भारत से निकालकर अपने देश ले जाने के लिए रेलवेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें मॉडर्न बना रहे हैं। एक्चुअल में वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें खोखला बना रहे हैं, हमें अपंग बना रहे हैं ताकि वो हम पे शासन कर सके। तो इस वजह से गांधी जी सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते वक्त आप इस दौर में जाकर के समझने की कोशिश करिएगा जब महात्मा गांधी लिख रहे थे। अभी के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। अपने स्वराज के कंसेप्ट से गांधी जी उस वक्त हमें ये समझाना चाह रहे थे कि मेरे भारत के वासियों, तुम समझो कि कितना जरूरी है इस वक्त तुम्हारे लिए सेल्फ रूल, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। कितना जरूरी है कि तुम खुद पे निर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तभी तुम खुद के शासन करने के काबिल बन पाओगे। इस समय में जब ब्रिटिशर्स हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, हर तरीके से तुमको डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम पे और कई साल शासन कर सकें। अब ये तो उनकी किताब हिंद स्वराज, जिसमें मेनली गांधी जी ने स्वराज का कंसेप्ट दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने समझने की कोशिश की। अब गांधी के स्वराज के आइडिया का कोर कंसेप्ट क्या था उसको समझते हैं। तो स्वराज को अगर एज इट इज देखा जाए तो स्वराज एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि अपना रूल, अपना शासन, आजादी। तो भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त ये शब्द स्वराज बहुत फेमस हुआ। लेकिन गांधी का जो ये स्वराज का कंसेप्ट है उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत गहरा है, बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेजों को भगा दो और अपना रूल ले आओ तो स्वराज एस्टैब्लिश हो जाएगा। गांधी के स्वराज का मतलब बहुत गहरा है जिसको हम समझेंगे। देखो, गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके हम स्वराज यानी कि अपना राज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश रूल का मतलब सिर्फ अंग्रेजी लोगों से नहीं है कि कुछ अंग्रेजी लोग आके हम पे शासन कर रहे हैं, चलो इनको यहाँ से निकाल देते हैं तो हम आजाद हो जाएंगे। गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। गांधी कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, और हमारे समाज में भी, हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम का नेगेटिव वर्जन जो इस चीज को और प्रमोट करता है। तो इन अंग्रेजों ने इन सब का फायदा उठाकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे समाज में बना दिया है कि अगर इनको यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो भी वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ रहेंगे जिनको हम डेवलपमेंट समझते हैं, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों को निकालना तो फर्स्ट स्टेप होगा, उनको निकालने के साथ साथ ये जरूरी है कि हमारे पास डेवलपमेंट का कुछ ऐसा मॉडल हो जो हमें इन स्ट्रक्चर से आजाद करवा सके, तभी हम स्वराज स्टैब्लिश कर पाएंगे। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्वराज को हर लेवल पे अप्लाई करेंगे और अचीव करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज जो है उसको पहले इंडिविजुअल लेवल पे अचीव करना होगा, फिर हम उसको कम्युनिटी लेवल पे अचीव कर सकते हैं। तो पहले अपने अंदर स्वराज लाना होगा। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि इन डायमेंशन से गांधी जी का क्या मतलब था। गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप में स्वराज अचीव करना होगा, तब हम कंट्री लेवल पे स्वराज अचीव कर पाएंगे। देखो, गुलामी दो तरीके की होती है, एक बाहर से आप गुलाम हैं और एक आप अंदर से गुलाम हैं। अंदर से गुलाम है का मतलब अपनी खुद की इच्छाओं से, आपके जो आर्टिफिशियल नीड्स हैं उससे आप इतने जकड़े हुए हैं कि आप उनके गुलाम हैं, आप आजाद नहीं हैं भीतर से। तो गांधी जी पहले वहां से आजाद होने की बात करते हैं, वहां पे सेल्फ रूल स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको स्वराज स्टैब्लिश करना है तो पहले आपको अपने जीवन में सिंप्लिसिटी लेकर आनी होगी, आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए वेल्थ और पावर के लिए। देखो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, मान लो तुमको बाहर से किसी ने गुलाम बनाया है और बोल रहा है तुम इसी रूम में बैठो, इस कमरे से तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो तुम सोचोगे नहीं नहीं मुझे इससे आजादी चाहिए। लेकिन कई बार हम अंदर से गुलाम होते हैं। जैसे मान लो किसी को शराब पीने की लत लगी हुई है, वो चाहता है खुश रहना लेकिन वो नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसको शराब पीने की आदत लग गई है, किसी को नशे की आदत लग गई है, कोई पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो रियलिटी में हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो गांधी जी कहते हैं हम अभी उस इंसान की तरह हैं जिसको जेल में बंद कर दिया गया है, किसी ने जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया है और वो इंसान नशे में भी धुत है, इंटरनली भी वो फ्री नहीं है। गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करो, वो नशा छोड़ दो, वहां पे खुद को कंट्रोल करो, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो कि नहीं मैं नशा नहीं करूंगा, मैं पैसे के पीछे पागल नहीं होऊंगा, मुझे जितनी जरूरत है उतनी चीजें इस्तेमाल करूंगा। पहले इंडिविजुअल लेवल पे मैं सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करूंगा और तब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा और तब मैं असली में आजाद हो पाऊंगा। तो गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि पहले इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करो, अपने आर्टिफिशियल नीड्स के पीछे अननेसेसरी मत भागो, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करो, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो। ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम एक्सटर्नली अपने आप को फ्री करवा पाने के लिए केपेबल हो पाओगे। देखो इस बात में सच्चाई भी है। आपको पता है कि अंग्रेजों का जब शासन था उस वक्त कुछ लोग थे जो लालच में इतने डूबे हुए थे कि वो अपने ही देश को बेच रहे थे। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आजाद नहीं थे, वो लालच में धुत थे, वो नशे में धुत थे, जिसका लालच देकर अंग्रेज उनसे उनका देश खरीद रहे थे। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करो इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ो। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कम्युनिटी लेवल पे सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, जहाँ पे वो पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। अब देखो आप इंडिविजुअल लेवल पे आजाद हो गए, आपने अपने इच्छाओं को कंट्रोल किया, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो किया, ग्रीड को कम किया। अब आप अपने इंटेलेक्ट के लेवल पे इतने केपेबल हो गए हैं कि आप नॉन वायलेंस और अहिंसा की ताकत को समझ पाएंगे और पॉलिटिकल लेवल पे अपने लिए फाइट करने के काबिल बन पाएंगे। तो अब बात करेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे सेल्फ रूल यानी स्वराज का क्या मतलब है। तो गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिकली स्वराज का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली आप कोशिश कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजाद हो पाएं, इंडिपेंडेंट हो पाएं, भले ही वो फॉरेन गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो। देखो नेक्स्ट वीडियो में जब हम उनके आइडियल स्टेट के कंसेप्ट को समझेंगे वहां पे हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि गांधी जी का मानना था कि एक आइडियल सिचुएशन तो तब होगी जब लोगों को स्टेट या गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद इतने केपेबल हो जाएंगे, वो खुद इतने रैशनल हो जाएंगे कि वो खुद से सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक एनलाइटेंड एनार्की का सिचुएशन होगा। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं कि रियल लाइफ में भी हमें उस आइडियल सिचुएशन को अचीव करने का प्रयास करते रहना चाहिए। रियल लाइफ में भी अगर आप पॉलिटिकल लेवल, कम्युनिटी लेवल पे स्वराज, अपना राज, अपना शासन चाहते हैं तो जरूरी है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उसको जितना कम से कम उस पर आप डिपेंडेंट हो, ज्यादा से ज्यादा आप चीजें खुद ही हैंडल करें, अपने लेवल पे सॉल्व करें, विलेज लेवल, कम्युनिटी लेवल पे चीजें खुद हैंडल करें, खुद केपेबल करें और गवर्नमेंट पे कम से कम डिपेंडेंट हो, तब हम पॉलिटिकली स्वराज एस्टैब्लिश कर पाएंगे। गांधी जी कहते हैं कि अपने लाइफ के हर एक छोटे से छोटे डिटेल के लिए आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप कभी स्वराज एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रूल करेगा, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो। तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पावर लोगों के पास हो और उनके पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो उस पावर को एक्सरसाइज कर सके। और वो कैपेबिलिटी कब आएगी? जब वो इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज प्रैक्टिस करेंगे, जब वो अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर चुके होंगे, तब वो इतने केपेबल हो जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा पावर वो अपने हाथ में रखकर अपनी सारी चीजों को खुद रेगुलेट कर पाए और बहुत मिनिमम चीजों के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहें। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज यानी अपना राज, अपना शासन तब नहीं आएगा कि कुछ लोगों के हाथ में अथॉरिटी हो, पावर हो। असली में स्वराज तो तब आएगा जब हर एक इंसान के पास ये कैपेसिटी हो कि वो उस अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट को रेजिस्ट कर सके, उसके खिलाफ खड़े हो सके अहिंसा के हथियार के साथ, जब उनके राइट्स अब्यूज हो रहे हो। और वो ये तभी कर पाएंगे जब वो इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश कर चुके होंगे। देखो लिंक समझने की कोशिश करो। गांधी कहते हैं कि पहले अपने लेवल पे अगर आपने स्वराज एस्टैब्लिश कर लिया, इतना मजबूत खुद को बना लिया, अपने लेवल पे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया,
सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस किया, सेल्फ प्योरिफिकेशन किया, अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि नॉन वायलेंस का हथियार यूज करने के आप केपेबल हो गए। अब आप पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अपनी सारी चीजों का, अपनी लाइफ के मैक्सिमम एस्पेक्ट्स पे आप खुद अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ अहिंसा का हथियार लेकर खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ऐसे स्वराज पॉलिटिकल लेवल पे भी एस्टैब्लिश हो सकेगा। अब इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज कैसे एस्टैब्लिश करें? गांधी जी कहते हैं कि समाज में हर तरीके का जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसको खत्म करना पड़ेगा। एक इक्विटेबल और जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर के इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश होगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले सोशल इक्वालिटी लाना पड़ेगा। मतलब समाज में हर इंसान बराबर हो, कोई कास्ट डोमिनेशन ना हो, किसी कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, एक जस्ट एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम हो। देखो, स्वराज का मतलब है अपना राज, अपना शासन, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके सभी लोगों के बीच इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा रहा हो। क्योंकि स्वराज का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों का राज एस्टैब्लिश करना है, हम सभी लोगों का राज है, हम सभी लोगों का शासन है जो इस देश में रहते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज का असली मतलब क्या है? गांधी जी बताते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज आप तभी एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब आप स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस के महत्व को समझ सकें। ये विदेशी क्या कर रहे थे? इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, रेलवेज बना रहे थे, आपको काम दे करके आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे थे। तो उस वक्त गांधी जी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, चरखा की बात कर रहे हैं, जो खाओ खुद उगाओ इसकी बात कर रहे हैं, वो उस वक्त के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि हम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएं। सस्ते में कपड़ा उपलब्ध करा रहे थे ताकि हम अपना पैसा उनको दे, अपना लेबर उनको दे के उनका सामान सस्ते में खरीदे। अपने प्रेशियस रॉ मटेरियल्स कॉटन उनको दे करके हम उनसे उनका कपड़ा सस्ते में खरीदे। लेकिन गांधी जी ये बात समझ चुके थे और इसलिए वो उस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चरखा की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी की बात कर रहे थे। तो स्वदेशी से गांधी जी का क्या मतलब है? बजाय इसके कि आप इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो, फॉरेन गुड्स पे डिपेंड हो, फॉरेन सर्विसेज पे रिलाई करें, इससे अच्छा होगा कि आप लोकल रिसोर्स यूज करें। विदेशी कपड़ा यूज करने से अच्छा है कि अपनी धरती से कॉटन उठाओ और अपने चरखे में कपड़ा तैयार करो और वो पहनो, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनो। क्योंकि इस वक्त के लिए ये जरूरी है, तभी हम इन अंग्रेजों से इकोनॉमिकली आजाद हो सकते हैं। और ये जरूरी है कि हम इकोनॉमिकली भी उनसे आजाद हों, तभी हम इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे। गांधी जी कहते हैं कि दूसरे कल्चर को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हम खुले दिल के साथ उनसे सीखेंगे, लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को हमेशा बचा कर रखना है। उसके लिए इंडिपेंडेंस, स्वराज बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकली भी। गांधी जी विलेज लेवल पे स्वराज की बात करते हैं कि जितना ज्यादा हो हर गांव सेल्फ सफिशिएंट बने, जहाँ पे लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हो उसको बना सकते हो, जो खाना खाते हो उसको उगा सकते हो। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की बात करते हैं। जब भारत का हर गांव सशक्त होगा, मजबूत होगा, पॉलिटिकली लोग इतने केपेबल हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अहिंसा के हथियार के साथ लड़ सकते हो, और इकोनॉमिकली वो इतने इंडिपेंडेंट हो कि जिन चीजों की उनको जरूरत है वो खुद बना सकते हो, और जिस खाने को वो खाते हैं वो खुद उगा सकते हो, तब वो आजादी की लड़ाई लड़ सकेंगे और तब वो स्वराज एस्टैब्लिश कर सकेंगे। इसलिए वो विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात करते हैं। जब इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश हो जाएगा, जहाँ पे कोई इनइक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जब हर गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, लोग जो यूज करते हैं उसको बनाएंगे, जो खाते हैं उसको उगाएंगे, तब वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और तब असली में स्वराज एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो ओवरऑल गांधी का जो स्वराज का कंसेप्ट था वो फ्रीडम का एक होलिस्टिक विजन था। मतलब पूरी तरीके से कैसे हम आजाद हो सकते हैं उसकी वो बात करते हैं। एक इंडिविजुअल से ये शुरू होता है कि कैसे आप पहले खुद को केपेबल बनाएंगे, अपनी सारी कमजोरियों से आजाद होकर जब आप इंडिविजुअल लेवल पे खुद को मजबूत बनाएंगे, तब आप ऊपर उठ करके कम्युनिटी लेवल पे भी स्वराज एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तब आप ऊपर उठ करके पॉलिटिकली भी नॉन वायलेंस के हथियार को यूज
करके अगर गवर्नमेंट आपके कुछ अगेंस्ट कर रही है उसके खिलाफ लड़ सकेंगे, वहां स्वराज एस्टैब्लिश करेंगे और इकोनॉमिकली अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना सकेंगे कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न रह जाएं। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश करेंगे और फिर ऊपर उठ करके कम्युनिटी लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश करेंगे और इस तरीके से आप पूरी तरीके से आजाद हो सकते हैं, पूरी तरीके से सेल्फ रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि ये सारे स्वराज के जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए उसको आप अचीव कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, मासेस को इसके बारे में एजुकेट करके। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, ये अंग्रेजी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं या नेशनल गवर्नमेंट भी है वो ही कुछ गलत कर रही है, तो लोग आवाज कैसे उठाएंगे? जब लोगों को एजुकेट किया जाएगा उनकी कैपेसिटी के बारे में। तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है मासेस को उनकी कैपेसिटी के बारे में, ताकि वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे अगेंस्ट खड़े हो सके, रेजिस्ट कर सके। और ये एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि वो केपेबल बन सके नॉन वायलेंट, अहिंसा के हथियार को इस्तेमाल करके वो इस लड़ाई को जीत सके। क्योंकि हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं कि असली में आप स्वराज, अपना राज, अपना शासन नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के हथियार से ही हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मासेस को एजुकेट करना पड़ेगा और एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सोशल ऑर्डर जहां पे स्वराज एस्टैब्लिश हो जाएगा, अपना राज, अपना शासन हर लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब लोग अपने आप के रूलर बन जाएंगे, हर कोई अपने आप को शासित करेगा। और इस तरीके से अगर समाज में स्वराज एस्टैब्लिश हो गया हर लेवल पे, तो आपको किसी के रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई अपना मालिक होगा, हर कोई अपना मास्टर होगा, हर कोई खुद को रेगुलेट करेगा और तब जाके स्वराज सही मायने में एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो अब हम फटाफट रिवाइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने स्वराज के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैसे तो गांधी ने जगह जगह स्वराज के बारे में लिखा है और बोला है, लेकिन मेनली उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में ही अपने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया है। गांधी जी जब हिंद स्वराज लिख रहे थे तो वो बहुत परेशान थे इस बात से कि ऐसे अंग्रेज भारत को हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। अपनी किताब हिंद स्वराज में गांधी जी कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करके। और वो कहते हैं कि सिर्फ कॉलोनियलिज्म को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ ये जरूरी है कि हम भारत के लिए, उसके फ्यूचर के लिए एक प्लान तैयार कर सके। और इसके बारे में भी वो अपनी इस किताब में बात करते हैं। अपनी इस किताब में वो मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट भारत में अंग्रेज उस वक्त भारतीय लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना मतलब निकालने के लिए कर रहे थे, अपने फायदे के लिए कर रहे थे। और इससे भारतीय लोगों का और भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वो अपंग बन रहे थे और ज्यादा डिपेंडेंट बन रहे थे। इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन को उस वक्त क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी अपने स्वराज के कंसेप्ट से हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस वक्त कितना जरूरी है कि हम सेल्फ रूल, सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस को समझें। गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों को भगा करके आप आजाद नहीं होंगे। अगर आपको सच में स्वराज एंजॉय करना है तो आपको हर लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे आपको आजाद होना पड़ेगा। बुरी लत छोड़ो, नशा छोड़ो, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्योरिफिकेशन करो, अपने ग्रीड को कम करो और तब जाकर तुम नॉन वायलेंस के हथियार को यूज करने के काबिल बन पाओगे। तब तुम इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश कर पाओगे और ऐसा करने के बाद आगे बढ़ो और कम्युनिटी लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश करो। कम्युनिटी लेवल पे दो प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो पॉलिटिकली स्वराज कैसे एस्टैब्लिश होगा? जब तुम अपने लाइफ के हर छोटे डिटेल के रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे और अपने लाइफ को सेल्फ गवर्न करने के लिए केपेबल हो जाओगे। और तुम इस चीज के लिए केपेबल हो जाओगे कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो नॉन वायलेंस और अहिंसा के हथियार के साथ उससे लड़ सको। इस तरीके से जब तुम गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब तुम पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश कर पाओगे। इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज कैसे एस्टैब्लिश होगा? सबसे पहले तो जस्टिस, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करो। ये कास्ट के नाम पे जो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसको खत्म करो। स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस के इंपॉर्टेंस को समझो। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाकर तुमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसको छोड़ो। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की बात करते हैं। जो खाओ खुद उगाओ, जो इस्तेमाल करो खुद बनाओ। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनो। इकोनॉमिक लेवल पे भी स्वराज एस्टैब्लिश करो। ये स्वराज हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? जो हमने बात किया उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मासेस को इसके बारे में एजुकेट करके, उनको बता करके कि कैसे वो अपने अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड करें, इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज एस्टैब्लिश करें और अपने आप को केपेबल बनाएं कि अगर गवर्नमेंट, सरकार या अंग्रेजी शासन कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ नॉन वायलेंस का हथियार लेकर लड़ सके। और गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करके ही आप स्वराज एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
और इस तरीके से अगर स्वराज एस्टैब्लिश हो गया तो हर कोई अपने आप को रूल करेगा, हर कोई अपना मालिक होगा, अपना रूलर होगा, और वो अपने आप को इस तरीके से रूल करेगा कि दूसरे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरे को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और तब जाके असली में स्वराज, अपना राज, अपना शासन एस्टैब्लिश हो सकेगा। तो ये था गांधी जी का स्वराज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके स्टेट की थ्योरी, आइडियल स्टेट, राम राज्य की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।